सो गाइस फाइनली 2 साल के बाद लोकी का सीजन 2 रिलीज हो गया है और इसका फर्स्ट एपिसोड भी फ्राइडे को ड्रॉप हो चुका था। वैसे ही 5 एपिसोड जो उसके रहते हैं वो हर वीक फ्राइडे को रिलीज होते रहेंगे क्योंकि इस सीजन में टोटल इसके 6 एपिसोड्स रहेंगे। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले यार अगर आप चाहते हो कि हम इस सीजन के सारे एपिसोड्स को रिव्यू करें और उसको हिंदी में एक्सप्लेन करें, सो गाइस प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। तो चलिए यार बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सो गाइस एपिसोड 1 का टाइटल है औरोबोरस और इस एपिसोड की शुरुआत लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड के आगे से शुरू हो रही है, जहां पे हमने देखा था कि सिल्वी लोकी को टाइम गेट से वापस टीवीए में भेज देती है। बट जब टीवीए में लोकी वापस आता है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेजेंट वाला नहीं, एक्चुअली में वो पास्ट वाले टीवीए में पहुंच जाता है जहां उसे कोई भी पहचान नहीं रहा था, जैसे कि मॉर्बियस। और वो जब वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े टाइम कीपर्स की जगह स्टैचू था कैंग द कॉन्करर का, क्योंकि वही इस सीजन में मेन विलन होने वाला है। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि लोकी सबके साथ कन्फ्रंट करता है और उनको बताता है कि तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि अभी तक इसको भी नहीं पता कि वो पास्ट वाले टीवी में है। तो वो जब टीवी के सोल्जर्स और मोबियस से भागने की कोशिश करता है और वो वहाँ से जंप मार के एक गाड़ी में गिर जाता है और गाड़ी में गिरने के बाद वो गाड़ी एक बिल्डिंग में जाके क्रैश हो जाती है, जहाँ उसको मिलता है केसी। और जब वो केसी के साथ भी कन्फ्रंट करता है, उससे बात करता है, तो केसी भी उसको नहीं पहचान रहा है। और वहीं पे आप देखते हो कि लोकी ग्लिच करना शुरू कर देता है। एक्चुअली में हमें आगे जाके पता चलता है इस ग्लिचिंग को टीवी में बोलते हैं टाइम स्लिप। और यहीं से लोकी दोबारा प्रेजेंट वाले टीवी में पहुंच जाता है और वो दोबारा से कैसी को कन्फ्रंट करता है और कैसी इसको यहाँ पे पहचान लेता है। फिर लोकी को समझ में आने लगता है कि वो शायद प्रेजेंट और पास्ट में ग्लिच कर रहा है। इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं मोर्बियस और हंटर B-15 आपस में बात कर रहे हैं प्रेजेंट वाले टाइमलाइन में, जहाँ पर ही हू रिमेन्स को सिल्वी के मारने के बाद जो सीक्रेट टाइमलाइन है उसमें पूरा केओस मच जाता है और सारी की सारी ब्रांचेस आपस में इंटरवीन करने लग रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा केओस मच चुका है। यहीं पे इस सीज़न का नेक्स्ट कैरेक्टर आता है X5 यहाँ पे आके मोर्बियस और हंटर B-15 को बोलता है कि रेंसलेयर के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा केओस मच चुका है सीक्रेट टाइमलाइन में और वॉर रूम में बाकी जजेस ने एक मीटिंग रखी है। तो ये तीनों मीटिंग के लिए वॉर रूम की तरफ जाने लगते हैं और हम पीछे से देखते हैं कि लोकी दोबारा से पास से ग्लिच करके प्रेजेंट में आता है। वो पीछे से मोर्बियस को आवाज़ लगाता है, बट लोकी वापस से टाइम स्लिप करके पास में चला जाता है और मोर्बियस इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकी भी वॉर रूम में पहुँच गया है, बट यहाँ पे कोई भी नहीं था और पीछे वॉल पे ही हू रिमेन या फिर कैंग द कॉन्करर के 5 फेसेस बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट वाले टीवी में सारे वॉर रूम के अंदर भी डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कैसे सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए बाकी सारे जजेस मोर्बियस और हंटर B-15 को छोड़ के ये आइडिया देते हैं कि हमें बाकी सारी की सारी जो ब्रांचेस हैं, जो टाइमलाइन से, उसको हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। बट इसके खिलाफ मोर्बियस और B-15 अपनी आवाज़ उठाते हैं। अगले ही सीन में हम दोबारा लोकी को वॉर रूम में देखते हैं, जहां उसे एक पुराना टेप रिकॉर्डर दिखता है और वो जब उसको प्ले करता है तो उसमें ही हू रिमेन की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें वो रेंसलेयर के बारे में ये बोल रहा था कि कैसे रेंसलेयर की उनकी टीम को ज्वाइन करने के कारण उनकी टीम काफ़ी स्ट्रांग हो गई है और वगैरह वगैरह। इसके बाद लोकी दोबारा से टाइम स्लिप करके प्रेजेंट वाले टीवी में पहुंच जाता है, जहां वॉर रूम के अंदर मोर्बियस उसको पहचान लेता है और लोकी इसको देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। बट वो काफ़ी कुछ बताना भी चाहता है, बट उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए वो टाइम स्टिक उठाता है और वॉल के अंदर पर्ज कर देता है। टाइम कीपर्स की जो पिक्चर थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। पीछे से रिवील होता है ही हू रिमेन के स्टैचू, जिसको देख के सारे वॉर रूम में शॉक्ड हो जाते हैं। तो लोकी उन्हें बताता है कि एक्चुअली में टीवी के जो गार्डियन है वो टाइम कीपर नहीं, ही हू रिमेन या फिर कैंग द कॉन्करर ही है, जो कि हमें आगे जाके पता चलेगा। इसके बाद मोर्बियस जब लोकी को पूछता है कि सब क्या चल रहा है, तो लोकी से पूरी कहानी बताता है कि कैसे सिल्वी ही हू रिमेन को मार देती है और उसको टाइम गेट से वापस टीवी में भेज देती है। बट लोकी प्रेजेंट वाले टीवी में नहीं बल्कि पास्ट वाले टीवी में पहुंच जाता है और वो समहाउ टाइम में स्लिप कर रहा है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। बट मोर्बियस इसको सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड है, क्योंकि एक्चुअली में टीवी में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे बाकी टाइमलाइन की तरह टाइम वर्क नहीं करता। अब लोकी की इस टाइम स्लिप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोर्बियस इसको नीचे आर्काइव डिपार्टमेंट में ले जाता है, जहाँ का हेड होता है औरोबोरस, जिसको मोर्बियस बोलता है ओबी। औरोबोरस को प्ले कर रहे हैं ऑस्कर विनिंग एक्टर की हू होन,
जिसको आपने देखा था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी में। यहाँ हमें ओबी से पता चलता है कि वो मोरबियस को 400 साल से जानता है। इसके बारे में मोरबियस को कुछ भी याद नहीं है, बट ओबी को सब याद था। और यहीं पे लोकी दोबारा से टाइम स्लिप करके पास्ट में चला जाता है, सेम लोकेशन में, और वहाँ वो सामने देखता है ओबी को। और वो जब ओबी से बात करता है तो ओबी उसको बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो लोकी पास्ट वाले ओबी को समझाता है कि वो टाइम स्लिप करके प्रेजेंट से पास्ट में आ गया है, और ओबी को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके लोकी की हेल्प करनी पड़ेगी। यहाँ अगर आप सब एकदम ध्यान से इस चीज़ को सुनोगे, इस कन्वर्सेशन को सुनोगे, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे एक टाइम का बड़ा ही फैसिनेटिंग कंसेप्ट मार्वल ने बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। अब इस सीन में एक्चुअली में हो ये रहा है कि लोकी पास्ट में जाके ओबी के साथ कन्वर्सेशन कर रहा है, वो उसको टाइम स्लिप के बारे में बता रहा है। साइमल्टेनियसली मोरबियस प्रेजेंट वाले ओबी से बात कर रहा है टाइम स्लिप के बारे में। बट दोनों पास्ट और प्रेजेंट वाले ओबी ये मानने को तैयार नहीं है कि TVA में टाइम स्लिप हो सकता है, बट वो उसके सामने हो रहा है तो उसको मानना पड़ता है। लोकी पास्ट वाले ओबी को बोलता है कि उसको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। साइमल्टेनियसली प्रेजेंट वाला ओबी मोरबियस को बोलता है कि उसको याद आ रहा है कि पास्ट में लोकी उसके पास आया था और उसने उससे कहा था कि मेरी हेल्प करो टाइम स्लिप से बाहर आने के लिए। बट मोरबियस उसको फिर समझाता है कि एक्चुअली में अभी जब लोकी टाइम स्लिप करके पास्ट में गया है तो उसने उसको अभी जस्ट बताया है और उसको वही सारी चीज़ें अभी याद आ रही हैं। पास्ट वाला ओबी लोकी को बोलता है कि इस चीज़ को ठीक करने के लिए उसे एक गैजेट बनाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर। पास्ट वाला ओबी जब टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर बना देता है तो लोकी से बोलता है कि फ्यूचर में जब मोरबियस उसके पास आएगा तो वो इस गैजेट को उसको हैंड ओवर कर देना। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ओबी को याद आ जाता है, प्रेजेंट वाले ओबी को याद आ जाता है कि उसने वो डिवाइस बना के रखा हुआ है, और वो इस डिवाइस को मोरबियस को दे देता है और उसको समझाता है कि कैसे वो टेम्पोरल लूम में जाके इस डिवाइस को यूज़ करके लोकी को जितनी भी टाइमलाइन में वो फंसा हुआ है वहाँ से उसको निकाल सकता है। उसके बाद वो टाइमलाइन से आज़ाद हो जाएगा। ऐसा करना काफ़ी डेंजरस है, इसमें मोरबियस की जान भी जा सकती है और लोकी हमेशा के लिए टाइमलाइन में गुम हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि TVA में पावर सर्जेस हो रही हैं और TVA डिस्ट्रॉय हो रहा है सीक्रेट टाइमलाइन में डिस्टर्बेंस की वजह से। तो ओबी मोरबियस को बताता है कि उसके पास यही मौका है जिसकी मदद से वो लोकी को वापस भी ले आएगा और वो सीक्रेट टाइमलाइन को भी बचा लेगा टेम्पोरल रूम में। इसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सीक्वेंस होता है जिसमें हम देखते हैं कि मोरबियस टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर की मदद से लोकी को बचा लेता है, वापस टाइमलाइन में ले आता है, और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। उसके बाद आता है मिड क्रेडिट सीन। वहाँ वो एक मैकडोनल्ड्स के आउटलेट में चले जाती है और इसके बाद हम देखेंगे कि वो इसी में काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।